रागिनी जी, मैं आप ही की बात करूंगा, मैं आप ही की बात करूंगा। रागिनी जी, जैसे आपको मालूम होगा, अगर आपको हिस्ट्री का ज्ञान है, कश्मीरी हिंदू इज द इंडिजिनस कश्मीरी इन द लैंड ऑफ कश्मीर, जिनकी 5000 से ज्यादा वर्षों तक का डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। कश्मीरी हिंदू एक ऐसा समाज है जिसने मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, इसके हर एक को एक ही नजर से देखा है। और आज की तारीख में जब कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उनका एथनिक क्लिंजिंग हुआ, तो इस पे ऐसे इनसेंसिटिव ट्वीट करना, और वो भी हिंदू इतने मरे, मुसलमान इतने मरे, दिस इज मोस्ट शेमफुल फ्रॉम ए पॉलिटिकल पार्टी which has ruled the country for 70 years. मैं ना तो बीजेपी हूं, ना तो मैं कांग्रेस हूं, but I am a common person. और ये आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 70 साल से जो पॉलिसी चली, और उसकी वजह से एक समाज पूरे इंडिपेंडेंट इंडिया में एथनिक क्लेंजिंग और जेनोसाइड का शिकार हुआ, कोई टस से मस नहीं हुआ। कश्मीरी हिंदूज हमेशा यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कंपैशन, बेनिवोलेंस, केयरिंग एंड शेयरिंग और परस्यूट ऑफ नॉलेज पे काम किया। और इतना इंसेंसिटिव ट्वीट आना, ये हमारे जख्मों पे नमक डालने के बराबर है। यू कैन नॉट बी इंसेंसिटिव फ्रॉम अ पार्टी हु कम्स फ्रॉम कश्मीर, जिनके नेता चाहे पंडित नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राहुल गांधी हो, हु दे आर देमसेल्व्स द डिसेंडेंट ऑफ, दे क्लेम टू बी डिसेंडेंट्स ऑफ कश्मीरी हिंदूज। और जो आप ही की पार्टी इतने इंसेंसिटिव रिमार्क्स पेश डाल रही है, you are actually putting those wounds, those salt on the wounds of your party leaders. Now coming to the point, ये सरकारी, I don't want to deal with this number game कि भाई 300 मरे हिंदू, 15,000 मिले मुस्लिम, हर एक जिसकी डेथ होती है, दिस वेरी अनफॉर्चुनेट। हाँ, कश्मीरी मुस्लिम्स भी मरे, उनके साथ भी काफी। सुरेंद्र कौल साहब, आपको कहने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं इन चीजों को कहने से कतराती नहीं हूं कौल साहब, और मैं कह देती हूं आपको, अगर वो 15,000 मुसलमान मरे हैं तो किसकी वजह से मरे हैं? किसकी वजह से मरे, मुझे ये बताइए। और अगर उन 15,000 मुसलमानों ने आज की तारीख में, वो जो मरे हैं, जिनकी वजह से मरे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने आतंकवाद के दर्द को झेला है, वो आतंकवाद आया कहां से है? कौन लोग हैं उसके जिम्मेदार? और मुझे बता दीजिए, ललित अंबरदार और कौल साहब, आप क्यों नहीं बंदूक उठा देते? लीजिए ना AK-47, आप तो जमीन से निकल गए ना, वहां की, आप तो अपने घरों से निकल गए ना, तो बांध लीजिए ना बम अपनी पेटी पर, बांध लीजिए अपने पेट पर, कमर पर और पीठ पर बम, और फोड़ दीजिए अपने आप को। आपको कहने में परेशानी हो रही होगी सुरेंद्र कौल साहब, लेकिन सच्चाई कहने में मुझे कोई नहीं रोक सकता, और सच यही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।